खातून हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मोहब्बत नई हो या पुरानी, दोनों सूरतों में जीने नहीं देती। मोहब्बत अच्छी चीज़ है और हर एक को होती है किसी न किसी उम्र में। 95 लोगों को तो हो जाती है, बाकी जो 5% है वो झूठ बोलते हैं। मोहब्बत के बारे में कहा जाता है कि ये जब भी हो इंसान को अच्छा बना देती है। किसी भी उम्र में हो सकती है, छोटी उम्र में, बड़ी उम्र में। मोहब्बत आपकी तकमील भी करती है और वह ख़राबी का बायस तब बनती है जब आप अपनी हद से निकल के बहुत सारी दूसरी हदूद को तोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। वहाँ मसाइल पैदा होते हैं। ये मसला कभी ख़ानदान के बाहर का भी हो सकता है, कभी बरादरी के बाहर का हो सकता है, कभी मज़हब का भी हो सकता है। 10 तरह की चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ से फिर बहुत दिक्कत होती। मोहब्बत जब अपनी अरूज पे होती उस वक्त कुछ नज़र नहीं आता, ना दाएं ना बाएं, ना ऊपर ना नीचे। उस वक्त तो आप ज़िंदगी में ऐसा होता है कि पर लगे हुए हैं और उड़ते जा रहे हैं और उड़ते जा रहे हैं। ये बहुत सुख के दिन होते हैं, बड़े आसानी के दिन होते हैं। अपना भी अच्छा लग रहा होता है, जिससे मोहब्बत होती है वो भी अच्छा लग रहा होता है। मसला तब शुरू होता है जब मोहब्बत मुस्तकिल तौर पे नहीं मिलती। वो इसलिए नहीं मिलती कि आपकी किस्मत में होती नहीं है वो, यानी जिस मोहब्बत पे किसी और की मोहर हो वो उसी तरफ जाएगी। मोहब्बत भी रिस्क की तरह होती है, ये सबको नहीं मिलती। ये जिसके साथ लिखी हुई है, जिसके वक्त में है, उसी के वो काला हो सकता है, पीला हो सकता है, अमीर भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है। ऐसे मौके पे दो कैफियत होती हैं। आप कुदरत का फ़ैसला मान लेते हैं तो ज़िंदगी आपकी चल पड़ती है। आप कुदरत का फ़ैसला नहीं मानते तो ज़िंदगी आपकी रुक जाती है और यहाँ से बर्बादी शुरू होती है, आपकी भी और दूसरी जिससे अपने मोहब्बत की होती। ऐसे ऐसे अजीबोगरीब केसेस सामने आते हैं कि इंसान यानी क्या कहते हैं, अंगश्त बदंदा रह जाता है, हैरान रह जाता है, हैरत ज़दा हो जाता है कि कभी ऐसा भी होता है। पिछले दिनों मुझे एक बहुत आला सरकारी अफसर मिले, 18वें ग्रेड के थे और शादी बकौल उन्होंने अभी नहीं की थी। उन्हें 15 साल पहले मोहब्बत हुई और जिस लड़की से हुई बहुत टूट के हुई। उस वक्त वो यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और कमाल रिमझिम की तरह वो मोहब्बत थी। फिर ऐसे ही हुई जैसे आसमान गफ़ हुआ हो और बारिश और भीग गए। फिर मोहब्बत छूट गई और मोहब्बत की कहीं और शादी हो गई। 15 साल बीत गए। 15 साल के बाद उस खातून की उसी शहर में पोस्टिंग हुई, अब उसके मियाँ की भी पोस्टिंग हुई और अल्लाह जाने किसने ढूंढा, ये उन्होंने मुझे नहीं बताया। अब उनकी मुलाकातें शुरू हुई और मुलाकातों के बाद वो उसी ट्रांस में वापस जाने लगे। इस मौके पे अक्लमंद आदमी ज़रूर सोचता है कि नई मोहब्बत थी तो जीने नहीं देती थी, अब ये पुरानी मोहब्बत है जो इनफैक्ट अधूरी है, आपकी नहीं है। इस बात को जानना चाहिए। जब उस पर किसी का नाम और का नहीं लिखा था तो आपकी हो सकती थी, अभी तो उसका नाम किसी का लिखा गया। कानूनी तौर पे, समाजी तौर पे, मुआशी तौर पे, हर लिहाज से उसका स्पाउस कोई और है, उसका शौहर है बाकायदा। समाज ने उसको कबूल किया है, उसको अथॉरिटी दी है। जब उन्होंने अपने दुख का इजहार किया कि मैं अब क्या करूं, किधर जाऊं और कैसे उससे निभाऊं, तो मैंने पूछा क्या दोबारा को वादा किया है? तो उन्होंने मुंह नीचे कर कहा मैंने उससे वादा किया है दोबारा कि अब तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो मैंने कहा जब तुम्हारे पास अथॉरिटी थी, हक था पहली दफ़ा, तब तो तुम छोड़ गए, वो भी छोड़ गई। तो अब तो ना तुम्हारे पास है ना उसके पास है, तो अब कैसे तुमने? फिर मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि ये जो आपने जुमले अब कहे हैं ये 3 लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करेंगे। ये जो मैंने शुरू में कहा ना, मोहब्बत पुरानी मोहब्बत जीने नहीं देती। जब भी आप उसको ताज़ा करोगे, उसको ताज़ा पानी दोगे, उस पर आप वो पंखी झलेंगे तो एकदम से वो जो कोयला होता है वो दोबारा से बिल्कुल झिलमिलाने लगता है। आप सोचिए कि ये दोनों बैठे मुलाकात फरमा रहे हों, शौहर साहब आ जाएं, उन तक ख़बर हो और फिर वो इनकी शिकायत करें इनके ऑफ़िस में, इनके हेड ऑफ़िस में, इनके महकमे में। क्या रहेगा आपके पास? जो 15 सालों में इज़्ज़त बनाई, जो 15 सालों में मुकाम और मर्तबा बनाया, ये जो पुरानी मोहब्बत है बस
कभी बहुत याद आए तो अकेले में आंखें बंद करके महसूस करें और मुस्कुरा दीजिए। कोई पुराने खत वत हों तो जला दीजिए, मतलब बीवी आपकी मौजूद हो, नई बीवी, तो फिर पुराने खत वहाँ नहीं रखने चाहिए। पुरानी मोहब्बत बीते कल की तरह होती है, बीती कहानी होती है। आप उसको तादेर याद रखोगे, अपने ज़ख्मों को बार बार आप ताज़ा करते रहोगे और अपनी ज़िंदगी में बेचैनी लाते रहोगे। इस वक्त वो आप ना पहले आपकी हुई, आपकी वक्त में होती तो आपकी हो जाती, किसी और की हो गई। अब तो कभी आप पे ध्यान भी पड़े, कभी इस तरफ आई कांटेक्ट भी हो, तो हाँ, अगर आपकी मोहब्बत पुरानी ताज़ा हो तो फिर भी आप मुझसे इख्तलाफ कर सकते हैं। लेकिन अगर ज़िंदगी चलानी हो तो फिर आपको लॉजिकल होना चाहिए, फिर रीज़नेबल होना चाहिए। ये फ़िल्म नहीं है ज़िंदगी, ये टीवी का ड्रामा भी नहीं है, और इंडिया की फ़िल्म तो बिल्कुल नहीं है जहाँ जब जी चाहा किसी के घर जाके आपने कहा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, और शौहर साहब जो हैं उनकी कमर में उनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती और वो उठते हैं केचवे की तरह और कहते हैं अच्छा भाई ये पकड़ तू ले जा और मैं घर जाता हूँ। हुजूर ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। उस लड़की की माँ भी होती है, उसका बाप भी होता है, उसके बहन भाई भी होते हैं, उसकी जॉब भी होती है, उसके रिश्ते भी होते हैं, उसकी इज़्ज़त, रिस्पेक्ट और एक सोसाइटी में मुकाम भी होता है। ऐसा फ़ैसले के बाद हर चीज़ छिन जाती है, हर चीज़ छिन जाती है, और आप अकेले उस पुरानी मोहब्बत के पानियों में तैरते हुए उसको, वो मछली थोड़ी है लेके साथ तैर पड़ेंगे। इंसानों में रहना है, जीना है, हर जगह ताना मिलेगा, हर जगह। कल आपकी औलाद होगी, उसको भी ताना पड़ेगा, इसने घर बर्बाद किया, इसने तोड़वाया था। सो नई मोहब्बत हो तो भी सोच के करें, तब करें जब इम्कान हो कि इसको पाया तकमील तक पहुंच जाना है। ये जो क्रश किस्म की मोहब्बत है, ज़ाहिर है ये मोहब्बत होती ही नहीं है। ये जो इन्फेचुएशन होती है, लड़की देखी या लड़का देखा और आपको अच्छा लगा, तो ये भी जानिए ये भी मोहब्बत नहीं होती, ये भी एक तासुर होता है, लम्हा होता है। तो लम्हाती ज़िंदगी, हमने कोई चीज़ खाई, हमें अच्छी लगी, अब उससे मोहब्बत थोड़ी करने बैठ जाएंगे। फिर ये मोहब्बत ज़ालिम हदों को क्रॉस करने की तरफ लेके जाती है, और वो वहाँ से आपकी रुसवाई या बदनामी, या यूँ समझें कि आप दूसरे ख़ानदान के लिए परेशानी का बायस बनते हैं। वो वक्त गुज़र गया, आपका रिश्ता मैच्योर नहीं हुआ, तो समझदार लोगों की तरह उसको कबूल कर लीजिए। कबूल करने मन नहीं आता तो रेजिस्ट करके देख लीजिए, फिर नए सिरे से ज़्यादा कुट पड़ने का, ज़्यादा बदनामी होने का, ज़्यादा परेशान होने का मौका मिलेगा। मैच्योर हो रहे हों और आपकी मोहब्बत भी बूढ़ी हो रही हो और वो भी मैच्योर हो रही हो, तो उस वक्त ऐसा रिस्क लेने से 10 दफ़ा डरना। हाँ, कोई बेवा शेवा हो गई हो, रिश्ता टूट गया हो और आप भी रंडवे हों, तो फिर तो कुछ सूरत हो सकती है, लेकिन पुराने किसी बादशाह की तरह उस गरीब को रंडवी मत कीजिएगा, बेवा मत कीजिएगा। वो आम तौर पे बहुत दिक्कत वाला काम होता है। तो मैं शुरू में जो जुमला कहा बहुत सीरियसली कहा था, मोहब्बत नई हो या पुरानी, ये चैन नहीं लेने देती, और अगर आप चैन चाहते हो तो फिर कुछ सफ़े पलट देने चाहिए। अपनी यादों को वो जो वहाँ छोटे छोटे बल्ब और दिए जल रहे होते हैं उनको बुझा देना चाहिए। और ज़िंदगी तो इतनी बड़ी ज़िंदगी है, इतनी नई ज़िंदगी है, इतनी खूबसूरत ज़िंदगी है, तब तक आपकी अपनी ज़िंदगी चल पड़ती है, बच्चे आ जाते हैं, जॉब हो जाती है, नए दोस्त बन जाते हैं, तो फिर पुराने ज़ख्मों को खरीदने बैठेंगे तो बड़ा नुकसान वाला होने का इम्कान है। चूँकि मैंने नुकसान होते देखे हैं, इसलिए आपकी खिदमत में ये अर्ज़ कर रहा हूँ। मत तजर्बा कीजिएगा पुराने भट्टी को जगाने का, उसमें दिक्कत होने का काफ़ी इम्कान है। मेरा रब आपको सलामत रखे, खैरियत से रहिए और सलामत रहिए। अस्सलाम वालेकुम।